पिछली बार हम लोगों ने देखा था हुकोंग की बैटल हुई थी हेवनली आर्मी के साथ, जहाँ पर मंकी किंग अकेले ही स्वर्ग के सारे देवताओं के साथ लड़ पड़े थे, पर अचानक उनके सर पे एक बुद्धा रिंग अपीयर होती है जो उनकी सारी शक्ति सोख लेती है। एंड उसी मौके का फायदा उठा के देव सेना का अड़लंग उन्हें पहाड़ी के एक पत्थर में कैद कर देता है। पर मरने से पहले हुकोंग ने अपनी आत्माओं का 6 अलग अलग भाग करके इस जंगल के अलग अलग रिलम्स में छुपा दिया था, और अब हमें हुकोंग के 6 आत्माओं को ढूंढ के उन्हें पुनर्जीवित करना है। और उसी के लिए हम लोग सफर पर निकले थे, जहाँ पर हमारा सामना बहुत खतरनाक अलग अलग बॉसेस से होता है जिनसे हम लोग फाइट करते हैं, पर वो बहुत शक्तिशाली थे। हम बड़े मुश्किल से उनके अटैकों से बचते बचाते उन्हें मारते गए, और ऐसा ही हमने उनमें से ज्यादातर को हरा दिया। पर उनमें से कुछ बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली थे जिन्होंने अपनी अनोखी शक्तियों के सहारे हमें मार दिया था। पर हमने हार न मान के कड़ी ट्रेनिंग की, हम उनके अटैकों को समझते गए जिसके खातिर हम उन्हें हरा पाए, जिससे कि हमें भी काफी नई जादुई शक्तियां भी मिली। और ऐसा ही चुनौतियों का सामना करते करते हमने उसको भी ढूंढ लिया था जिसके पास मंकी किंग का पहला सोल था, जो कि था खूंखार काला भालू, जिससे हमने बहुत खतरनाक बैटल की एंड उसे भी हमने हरा दिया। और इसके हारने के बाद हमने हासिल कर ली मंकी किंग का पहला अंश, द ग्रेट सेज। और यहीं पर हमारा चैप्टर 1 एंड हो गया था। तब चलते हैं इस गेम के चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम लोग रेगिस्तान में आ चुके थे, जहाँ पर एक सरकटा बैठ के गाना बजा रहा था। और फिर सीन हमारी तरफ शिफ्ट होती है एंड मुझे पता चलता है हमारे कैरेक्टर के सीने में तो इस बार बहुत से तीर लग चुके हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से ये सरकटा उठता है एंड अपने वीणा से कुछ ऐसे मैजिक करता है कि तुरंत ही मेरे सारे तीर गायब हो जाते हैं। और लिटरली मुझे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक दोस्त मिल जाता है, और फिर ये सरकट हमसे कहता है कि ये है तीरंदाजों का इलाका, बच के रहना वरना मारे जाओगे। एंड यही से शुरू हो जाती है हमारी चैप्टर 2। शुरुआत में मैं उन कमीनों को ढूंढने निकल पड़ता हूँ जिन्होंने मेरे सीने में तीर चुभाई थी, और फिर कुछ देर के ढूंढने के बाद मुझे वो लोग मिल भी जाते हैं, जहाँ पर मैं इन पे अटैक तो करता हूँ, पर मुझे पता चलता है ये लोग है चूहे, मतलब ये है चूहों का रिलैम्प। तो फिर क्या था, मैं इन सारे चूहों को फिनिश आउट कर देता हूँ, जिसके बाद मुझे इनके यहाँ से मिलती है एक न्यू बाउल, जिसको मैं तुरंत कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले एक श्राइन को ढूंढना था, जिसके लिए मैं आगे निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे नए चूहे मिलते हैं जिनको मैं तुरंत ही निपटा डालता हूँ। तो इन सारे चूहों को मारने के बाद मुझे मिलता है मेरा पहला श्राइन, जिसको मैं तुरंत ही अनलॉक कर लेता हूँ। तो न्यू चैप्टर में आने के बाद हमारी न्यू स्टाफ खुली थी, पर इसको क्राफ्ट करने के लिए हमारे पास अभी मटेरियल्स नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसे क्राफ्ट नहीं करता। पढ़ने के लिए इसके साथ न्यू आर्मर सेट भी अनलॉक हो गई थी, तो मैंने उसे फिलहाल क्राफ्ट कर लिया। एंड ऑल्सो मैंने न्यू वाले बॉल को भी सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज इससे कुछ ज्यादा एचपी मिलती है। तो अब सब कुछ न्यू आइटम लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सैंड गेट विलेज में, और ये वो विलेज है जहाँ पर सारे चूहे रहते हैं। फिर मैं इस विलेज के अंदर तुरंत ही रश कर देता हूँ, जहाँ पर जाते ही सबसे पहले मेरे ऊपर तीर पड़ना शुरू होता है। तो मैं इन तीरों को अवॉइड करके सबसे पहला जो बंदा यहाँ पर था उसको क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल करके पीछे से जाके मार देता हूँ, क्योंकि इसके हाथ में आगे शील्ड था। इसको मारने के बाद मैं विलेज के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, पर विलेज का गेट अंदर से बंद था। तो विलेज में एंट्री लेने के लिए फिर मैं दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करता हूँ, जहाँ पर नीचे मुझे एक रास्ता दिखता है, तो मैं उस पर चल पड़ता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक डॉग दिखता है, तो मुझे लगता है कि यही ना मुझे विलेज में जाने का सीक्रेट रास्ता बता सकता